की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर वेट कर सकता हूँ। बिकॉज यू नो आई लव यू। आई नो राजीव, लेकिन वही बात बार बार दोहराकर क्या हो जाएगा? तुम पहली बार इस शहर से बाहर जा रही हो और वो भी अकेली, तो अपना ध्यान रखना। दीदी नो टेंशन, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई हो मायना, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। न्यूज़ ये है कि शायद वो ऑडिशन कैंसिल हो गए। What? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुमने सुना, वो मेरा जो फ्रेंड है ना कोलकाता वाला, उसका मेरे पास कॉल आया और उसी ने मुझे बताया कि वो ऑडिशन शायद कैंसिल हो गए। नहीं नहीं बंटी, तुम तो जानते हो ना कि मैं इस ऑडिशन के लिए कितना मेहनत कर रही थी और ऐसे में। अवनी सुनो यार, तुम सेंटी हो गई, मैं मजाक कर रहा था। क्या इडियट तुम और तू, अब से अगर ऐसा मजाक किया ना तो फिर देख लेना। पता है ना तुम्हें मैं कितना डर गई थी। अरे सॉरी बाबा, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे पास एक और बात है जो तुम्हें बहुत फायदा देगी। तो फिर बताओ ना। देखो बंटी, फिर से मजाक नहीं, ओके? अरे नहीं, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर कहो ना, ऐसी कौन सी बेनिफिट वाली बात है? अभी नहीं यार, कल मिलकर बताऊंगा। ओहो बंटी, लेकिन कल ही क्यों? सरप्राइज ऐसे यार, तुम भी ना। चलो कल मिलते हैं, बाय। किंतु होना ना। ये बंटी भी ना मुझे जगाने के लिए कोई भी प्लान करता रहता है। Oh my God, विक्रांत, I'm shocked. जो कोपा के घर पे दवाएं जा रही थी वो तुम भिजवा रहे थे? हाँ, लेकिन अब कोपा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यही अच्छा है। पर क्यों विक्रांत? अरे फिर वो दवाई नहीं लेगी ना, और तुम जानती हो ये बात, और मैं भी नहीं चाहता उसे इस बात का पता चले यार। पर इसके पीछे क्या रीजन है विक्रांत? कहीं तुम कोपा के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहता। Are you sure विक्रांत? हाँ बाबा। ठीक है से, खूब बाल को था। तो अब कहो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? देखो अब तुम और मैं दोनों जानते हैं कि कैंसर का इलाज कितना एक्सपेंसिव है। बस मैं ये चाह रहा था कि इस बीच उन्हें किसी तरह से पैसे की कमी पड़ गई तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करती रहना। क्या हुआ? क्या देख रही? यही देख रही थी कि तुम्हारा दिल कितना बढ़िया है। ये तो मुझे आज पता चला। ठीक हो था डॉक्टर? अब कैसी है इनकी तबीयत? पापा कब तक ठीक होंगे? पेशेंट से रिश्तेदार 2 मिनट के लिए प्लीज बाहर आए। मैं बात करूं, आइए। क्या बात? देखिए बात बहुत सीरियस है। आई कैन मैनेज डॉक्टर, बोलिए। मैं आपको झूठा दिलासा देना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, टू द पॉइंट बात करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहे। पेशेंट कार्डियोमेगली से सफर कर रहा है। मतलब? सिंपल भाषा में कहूँ तो हार्ट एनलार्जमेंट। पेशेंट का जो हार्ट है वो 95% एनलार्ज हो चुका है। ऐसे में हम पेशेंट के रिश्तेदारों से खुल के बात। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि पेशेंट 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, तो उनके जो भी करीबी है आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके?
प्रिया, संभालो अपने आप को। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना प्रिया, अब क्या कर सकते हैं? बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। प्राची, मुझे रोने दो। थोड़ी देर के लिए प्लीज मुझे और पापा को अपने हाल पे छोड़ दो। बेटा आओ। दीदी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। और बात तो आप घर पे भी कर सकते थे ना। नहीं धोन, घर पे मैं बात करती तो माँ बाबा सुन लेते, फिर उनको टेंशन हो जाती। कैसी टेंशन दीदी? तुम्हारी टेंशन। मेरी? दीदी मैंने क्या किया? मेरी कैसी टेंशन? धोन, एक सच बात बताओ, तुमने अपने कॉलेज की फीस नहीं भरी ना? पर दीदी वो आपको कैसे पता चला? मुझे पता नहीं चलेगा तो किसे पता चलेगा धोन? तुम्हारे कॉलेज की फीस मैं भरती हूँ और सारे टीचर्स भी मुझे जानते हैं, समझे? और आज तो प्रिंसिपल ने भी कॉल करके बताया मुझे तुम्हारा अटेंडेंस में भी प्रॉब्लम है। दीदी वो क्या धोन, क्या? और एक बात बताओ धोन, तुमने फीस के पैसे कहाँ खर्च किए? दीदी वो पैसे मुझसे खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? धोन, तुमने इतने सारे पैसे कहाँ खर्च किए? धोन, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो ऐसा? धोन, तुम इतने बड़े हो चुके हो कि खुद की जिम्मेदारी तुम समझ सकते हो। हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन है धोन, तुम्हें कम करने की वजह तुम और बढ़ा रहे हो। दीदी आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। अब से तुम्हारी कॉलेज की सारी फीस मैं भरूंगी, जैसे कि मैं अभी देके आई हूँ। और एक बात सुन लो धोन, वक्त निकल जाए उससे पहले तुम समझ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए और ना हमारे लिए, समझे? बंटी, अब बता भी दो बात क्या है? अरे ऐसे थोड़ी, पहले तुम्हें थोड़ा तड़पाऊंगा और फिर जाके बताऊंगा बेटा। मतलब अब तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी तड़पाओगे? और नहीं तो क्या, बेस्ट फ्रेंड को तड़पाने का मौका रोज रोज थोड़े ना मिलता है। अब बहुत हुआ बंटी, अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो फिर मैं जा रही हूँ। क्या? कहाँ जा रही हूँ? तुम भी ना यार, मतलब जरा सा भी पेशेंस नहीं है ना तुम में? है ना, लेकिन जहाँ टॉप आइडल की बात आती है वहां नहीं है। सो प्लीज टेल मी बंटी, बात क्या है? बात ऐसी है कि अब तुम्हें टॉप आइडल के नेक्स्ट राउंड में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? जुगाड़, एक बहुत मस्त जुगाड़ है मेरे पास। जुगाड़? लेकिन कैसा जुगाड़? टॉप आइडल का जो जज पैनल है ना,
उनमें से एक जज मेरे फ्रेंड के पापा हैं। तो मैं उनसे बात कर लूंगा कि वो तुम्हें ऑडिशन के नेक्स्ट राउंड में जाने में हेल्प कर दें। नहीं बंटी, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन मैं अपनी मेहनत से जीतूं, ना कि तुम्हारे जुगाड़ से। लेकिन एक राउंड में हेल्प लेने में प्रॉब्लम क्या है? अब ऑडिशन हो या कंपटीशन, गलत तो गलत होता है ना। और दीदी हमेशा कहती है कि गलत राह पे चलने से कभी अपने सपने पूरे नहीं होते। ओके? क्या बात है यार, तुमने तो मतलब मुझे और भी इम्प्रेस कर दिया। ठीक है मलिका आलम, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। और कुछ नहीं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपना पूरा ध्यान अपने कंपटीशन पे लगाओ। की को था से डॉक्टर? एनीथिंग सीरियस? आपने मुझे ऐसे इमरजेंसी में क्यों बुलाया? चिंता की कोई बात नहीं है कोपा बेटी, तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। क्या बात है डॉक्टर? देखो कोपा, हर अस्पताल के कुछ रूल्स होते हैं और उसी के चलते तुम्हें आज बुलाना पड़ा। रूल्स? यस, दरअसल हमारे अस्पताल का रूल है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट अगर एक्सपेंसिव हो तो आगे बढ़ने से पहले हम उनके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि उन्हें आगे बढ़ना है या नहीं। डॉक्टर, क्या हम जान सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट का कितना खर्चा होगा? अप्रोक्सीमेटली 5 लाख गिनकर चलो। 5 लाख? हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक साथ आपको नहीं देना है। आप चाहें तो पेमेंट पार्ट पार्ट में भी कर सकते हैं। पहले कितना देना है डॉक्टर? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 जो आपको कैश काउंटर पे जमा करवाना है। ओके? ऑलराइट देन, विल प्रोसीड। थैंक यू डॉक्टर। श्योर। Yeah, next please. एथिया की कोरी माँ बाप, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं भरे तो बाबा का इलाज रुक जाएगा। नहीं नहीं कोपा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने बाबा के पास जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। जाओ कोपा। कोपा, फिक्र मत करो, बाबा के पास जाओ। हेलो विक्रांत, डॉक्टर ने अभी 50,000 डिपॉजिट करने के लिए बोला है। आओ ना। क्यों? होल भैया, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो खुल के बात करना। मुझसे बात करने के लिए इतना झिझक क्यों रहा है? की काम से कहो। भैया मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। क्या? 50,000? लेकिन इतने पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? इमरजेंसी है भैया। इमरजेंसी? भैया मेरे एक दोस्त है, उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ पर 50,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है यार। मैं जानता हूँ भैया, लेकिन कोई अपना जब बुरे वक्त से कर रहा हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा आप ही ने कहा था ना। हाँ लेकिन भैया प्लीज ना मत करिएगा। मैं आपके
राजीव के अलावा और किसी से पैसे मांग नहीं सकता। सच कहूं तो किसी के पापा की जिंदगी और मौत का सवाल है भैया। ठीक है सर, ले लेना। हाँ, अब खुश? एकदम। थैंक यू भैया। हाँ, एक रिक्वेस्ट थी। क्या? ये बात आपके और मेरे बीच रहे। ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, चलो। चल भाई, it's okay. Bye. What? तुमने कोपा के लिए जॉब ढूंढ ली है? हाँ। That's great विक्रांत, खूब भाल को था। वैसे भी बेचारी पे बहुत ज्यादा टेंशन है और पैसों की भी उसे सख्त जरूरत है। लेकिन आप सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी, आई मीन कम होगी। आई डोंट नो कितना मिलेगा, पर ज्यादा नहीं मिलेगा, ये श्योर है। नो प्रॉब्लम विक्रांत, अभी उसे जॉब की जरूरत है। हाँ तो एक सेकंड, कल इस एड्रेस पे पहुंच जाना, ठीक 10 बजे। ये तो कोई ब्यूटी पार्लर का एड्रेस है, तो कोपा क्या कोई? हाँ हाँ बाप, फिलहाल तो मैं यही जॉब खोज पाया हूँ। आई नो कि कोपा जैसी एजुकेटेड लड़की के लिए ये जॉब ठीक नहीं है, बट मैं सोच रहा था कि जब तक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक के लिए। तुमने बिल्कुल सही सोचा है विक्रांत, और कोपा की घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के ये जॉब तो बहुत बढ़िया है उसके लिए। तो फिर ठीक है आभा, तुम एक बार इस बारे में कोपा से बात कर लेना, और अगर उसे सही लगे तो एक बार पार्लर में भी कॉल कर देना। हाँ, तो मैं आज ही जाके उसे कॉल करती हूँ। बाय द वे, थैंक यू विक्रांत, ऑन द बिहाफ ऑफ कोपा। नो, देयर इज नो नीड ऑफ थैंक्स। बस इतना याद रखना कि ये जॉब मैं उसे दिला रहा हूँ, इस बात का कोपा को कभी पता नहीं चलना चाहिए। आभा, कोपा को किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। श्योर विक्रांत, बाय। एक दो दिन ही बोला डॉक्टर ने, 1 महीना नहीं खींच सकता था। माँ, डॉक्टर के हाथ में थोड़ी है। वो तो सही है, पर सुजय को खुश रखना तो अपने हाथ में है ना। आप कहना क्या चाहती हैं? ये तो ना कुछ समझती। तो आप समझा दीजिए ना। देख, सुजय की इच्छा और मेरी इच्छा एक ही है। मतलब ये कि अगर हम राजीव की शादी 1-2 दिन में कर दे तो। दादी दादी क्या कर? दादी ठीक कह रही है। जो काम 1 महीने बाद या 1 साल के बाद करना है, वो अगर 2 दिन में कर लिया जाए तो क्या गलत है इसमें? बता। देखो बेटा, कभी कभी देर से लिया हुआ सही फैसला भी बेमतलब का हो जाता है। लेकिन पापा, सुनो बेटा, तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है? मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम किसी और लड़की के प्यार में तो नहीं हो? अरे प्यार कर भी रहा होगा। माँ, जवाब देने दो उसे, बोलो। राजीव। माँ,
अरे बोलने क्यों नहीं दे रहा है मुझे? ऐसे रोकेगा मुझे? अरे इतने साल से धरती पर बोझ ऐसे नहीं घूम रही हूँ। सॉरी माँ, आप ही बोलो। देख राजीव बेटा, अगर तू किसी लड़की से प्यार करता भी है और वो तुझे नहीं चाहती और चाहते हुए भी वो तेरे साथ नहीं रह सकती, तो फिर इससे अच्छा है कि तू उसे भूल जाए। उसमें तेरी भी भलाई है और उसकी भी। तूने हमें बताए बगैर ही नौकरी कर ली। अब मैं चिढ़ू नहीं तो और क्या करूं? माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और अगले महीने से बाबा की कीमो भी शुरू है, फिर घर के खर्चे बढ़ जाएंगे माँ। तो ऐसे में मेरा काम करना बहुत जरूरी है। और छोटी बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। ऐसा नहीं है और ये सब मेरे कारण हो रहा है।